जी डू मोर रेसिपीज में आपको वेलकम करते हैं। मैं आपको होस्ट अभी आज हम बना रहे हैं चिकन चाउमीन। बहुत ही ज़बरदस्त और चाइनीज़ रेसिपी है, बनाने में बहुत आसान। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मैंने आधा किलो चिकन ले लिया, इसको मैंने स्लाइस में काट लिया, बोनलेस है ये। इसके साथ मैंने 1 टेबल स्पून सोया सॉस लिया है, उसके साथ सफ़ेद सिरका लिया मैंने 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा मेरे पास है। इसके साथ मेरे पास ये कुछ गरम मसालों के कुछ अज्जा पड़े हैं। इसके अंदर मेरे पास ये हाफ़ टी स्पून मेरे पास ज़ीरा पड़ा है, हाफ़ टी स्पून के करीब काली मिर्च पड़ी है साबित, उसके साथ एक बादियान का फूल है, चंद दाने दालचीनी के हैं स्टिक्स जो हैं, उसके साथ मेरे पास 7 से 8 लौंग है। इनको मैं क्रश करके पाउडर फॉर्म में ले आता हूँ और इन सबको मैं इस चिकन के साथ मैरिनेट कर देता हूँ। जी व्यूअर, इनको मैंने क्रश कर लिया है। अच्छा, ये मैं जो क्रश की है इसका अब मैं सिर्फ 1 ही टीस्पून जो है वो मैं चिकन के अंदर डाल रहा हूँ, बाकी मैंने नहीं डालना। अच्छा, इसको ये 5 स्टार हर्ब कहते हैं, यानी 5 स्टार ये इनका कोई मसाला है चाइनीज़ ज़ुबान में, मगर हम इसको गरम मसाले ही कहते हैं क्योंकि ये चीज़ें बेसिक गरम मसाले वाली हैं। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें से भर कर चिकन में ऐड कर दिया, बाकी मैं साइड पर कर देता हूँ, किसी और डिश में काम आ जाएगा। ये काली मिर्च और नमक और ये जो बेकिंग सोडा मेरे पास है वो मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ। इसके साथ ये मेरे पास 1 टेबल स्पून सिरका ये भी चिकन में मैं ऐड कर रहा हूँ, और इसके साथ ये मेरे पास जो है सोया सॉस 1 टेबल स्पून वो भी मैं ऐड कर रहा हूँ। अब इन तमाम अज्जा को मैं अच्छी तरह आपस में मैरिनेट करके इसको कम से कम मैं 1 घंटे के लिए कवर करके रख दूँगा। जी इसको मैंने मैरिनेट कर दिया है। अब मैं इसको अच्छा, इसमें मैं आपको एक टच बता दूं, ये जो बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा होता है, इनका बेसिक काम ये होता है कि ये किसी भी आप अच्छे होटल में चले जाएं, चाइनीज़ में चले जाएं या 5 स्टार 4 स्टार जिधर भी चले जाएंगे, इवन थाबे वाले किसी उस पर जाएंगे, ढाबा स्टाइल होटल जो होते हैं, ये तमाम बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर लाजमी इस्तेमाल करेंगे। इसके बगैर आपकी चिकन कभी भी बिल्कुल टेंडर नहीं होगी। इसका तरीकाकार ये होता है कि अगर आपके पास मसाले वाली कोई चीज़ है जिसमें मैंने हर मसाले डाले हैं, कोई चटपटी चीज़ बन रही है जिसमें खटास भी है, उसके लिए आपको बेकिंग सोडा डालना पड़ेगा। अगर वो खटास से बगैर है, सिंपल उसमें आपने मसाला ज़्यादा ऐड किए हैं, तो फिर उसके अंदर आप बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। तो क्योंकि आज इसमें मसाले हैं इसलिए मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है। नूडल बनाने से पहले हम एक और चीज़ बना लेंगे, जो सॉस हम इसमें यूज़ करेंगे। उसके लिए मैं एक छोटा सा बाउल लूँगा, उसके अंदर मैं 1 कप पानी का ऐड करूँगा। इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून के करीब चिकन पाउडर में ऐड करूँगा। अगर पाउडर ना मिले आप क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। सोया सॉस इसके अंदर मैं ऐड करने लगा हूँ, ये आप कम से कम 3 टेबल स्पून के करीब इसमें ऐड कर दें। 2 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं चिली गार्लिक सॉस वो इसमें ऐड करूँगा। और टमाटो केचप इसमें मैं 3 टेबल स्पून के करीब इसमें ऐड करूँगा। जस्ट अ पिंच इसमें मैं ब्लैक पेपर ऐड करने लगा, सॉरी वाइट पेपर मैंने ऐड किए हैं, ब्लैक नहीं। ब्लैक भी आप करना चाहें तो कर सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है। और इसमें मैं 1 हाफ़ टी स्पून के करीब मैं इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड कर रहा हूँ। ये जो है ये मैं थोड़ा सा एशियन टच दे रहा हूँ क्योंकि जो हम मतलब पाकिस्तान इंडियन साइड पे हैं, हम लोग ज़रा स्पाइसी पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा टच दिया है। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम साइड पे कर देंगे। और अब हम अपनी मेन कुकिंग की तरफ चलते हैं। जी अब हम मेन कुकिंग की तरफ चले हैं। चाइनीज़ भी जितनी भी कुकिंग होगी वो कोशिश करें लोहे के बर्तन में करें, क्योंकि ये ज़्यादा हीट के ऊपर पकती हैं चीज़ें और लोहे के बर्तन में पकाते हैं। ये मेरे पास 6 जवे लहसुन के हैं, उनको मैंने छोटा सा काट लिया है। 3 मेरे पास ये मिर्चें हैं, उनको मैंने स्लाइस में काट लिया है। उसके साथ थोड़ा सा मेरे पास अदरक का टुकड़ा है, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसको मैं इसमें डालने लगा हूँ। इनको थोड़ा सा हम इसमें स्टीर करेंगे। ये मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है, उसके अंदर इन चीज़ों को मैंने डाल दिया है। इनको थोड़ा सा आपने फ्राई करना है। उसके बाद इसके अंदर जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ है वो मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ, और फ्लेम को हम नीचे से फुल कर देंगे। चिकन को हमने इतना पकाना है कि जस्ट इसका कलर चेंज हो, उसके बाद चिकन को हम साइड पे कर लेंगे।
जी माशाल्लाह ये हमारे फ्राई हो गया चिकन। अच्छा, चिकन के स्लाइस आप इससे भी ज़्यादा बारीक कर सकते हैं, इससे मोटे भी थोड़े से रख सकते हैं। ये आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको खाना पसंद करते हैं। अपने हिसाब से कुछ बारीक या मोटा कर सकते हैं। अब चिकन को मैं एक अलहदा प्लेट में निकालने लगा हूँ और अब मैं सब्जियों को फ्राई करूँगा। जी अब मैंने मज़ीद 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल के ऐड किए हैं कढ़ाई में। अब इसके अंदर मैं 2 अदद बेल पेपर, शिमला मिर्च, उनको मैंने स्लाइस में काट लिया है। 1 अदद गाजर है, उसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। उसके साथ मेरे पास ये बंद गोभी है, इसको मैंने छोटे छोटे से हाफ बंद गोभी लिया, उसको मैंने इस तरह छोटा छोटा बारीक काट लिया है। प्याज मेरे पास 2 दने दरमियाने साइज को इस तरह मैंने काट लिया। अब इस तमाम को मैं कढ़ाई के अंदर डाल रहा हूँ। अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे इन सब्जियों को, ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए। इनको बहुत ज़्यादा ओवर कुक हमने नहीं करना, ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। हमने बस इतना इनको करना है कि इनका कलर सेम रहे। अच्छा, इसको जूलियन कट भी कहते हैं, जो मैं स्लाइस में आप कह रहे हो स्लाइस में काटे, इनको जूलियन कट भी कहते हैं। इनको 2-3 मिनट मैंने फ्राई किया है। अब इसके अंदर दोबारा मैं चिकन ऐड करने लगा हूँ। अब इसके अंदर मैं न्यूडल ऐड करूँगा। जी ये मैंने 450 ग्राम न्यूडल लिए हैं। जी जब न्यूडल ऐड कर लेंगे, उसके साथ में हमने जो सॉस बनाई थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जी व्यूअर, ये माशाल्लाह हमारे अब तैयार हो गए हैं नूडल्स। अब इसको हम निकालने लगे हैं। इसको मैं डिश आउट करता हूँ, इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाता हूँ। जी व्यूअर, ये माशाल्लाह हमारा चिकन चाउमीन की फाइनल डिस्प्ले है। बहुत ही टेस्टी तैयार हुए हैं। एशियन टच दिया है मैंने इंडियन पाकिस्तान के हिसाब से। इसमें थोड़ा सा स्पाइसेस मैंने ऐड किए हैं ताकि वो थोड़ा खाने में हमें मज़ा आए। बिल्कुल फीके हम नहीं खा सकते। चिकन आप अपने हिसाब से स्लाइस छोटे बड़े कर सकते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है, झटपट तैयार हो सकती है। ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। और जाने से पहले हमेशा की तरह इर्द गिर्द अपने तमाम प्यारे साथियों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। नए आने वाले साथी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि उन्हें वक्त पर उनको नोटिफिकेशन और अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।